दोस्तों, रियलाइजेशन वीडियो नंबर 8। टुडे इज़ 27 सितंबर 2025। सो कल मैं नीचे मेरे घर पे बच्ची है, उसके बर्थडे पे मैं गया था एंड बर्थडे वाज वेरी नाइस। वी एंजॉयड अ लॉट और खाना पीना वाज गुड। सो कल सो गया और फिर आज जल्दी नींद खुल गई। कल भी नींद जल्दी खुल गई थी मेरी, बट कल मैं उठ नहीं पाया बिकॉज फास्ट डे का थकान था। बट आज नींद खुली तो उठने का मन तो नहीं कर रहा था, बट मैंने बोला उठते हैं। एंड फिर मैंने बोला उठ के अब क्या करना है। सो आई स्टार्टेड द वीडियो ऑफ आशीष शुक्ला डीप नॉलेज इन द मॉर्निंग। आई सॉ इट एंड देन आई वेंट फॉर अ वॉक। और आज मौसम बहुत सुहाना है। यूजुअली क्या होता है कि बरसात के बाद जो मतलब बहुत बारिश हो रही है, बट बारिश ख़त्म हो गई, रात में हुई होगी। बादल है, मतलब अंधेरा भी नहीं है, बादल भी है, मतलब बहुत अच्छा माहौल है आज, बहुत अच्छा व्यू है। सो बहुत अच्छा माहौल हो रखा है। एक वीडियो इसकी बनाएंगे। आज का मौसम जो है, बादल हैं एंड हवा चल रही है, ना ठंडी है ना गर्मी है, वेरी नाइस। सो आज जब मैं तो अब मैं वॉकिंग करता, जब मैं घर आ रहा था तो बहुत सारे रियलाइजेशंस आ रहे थे दिमाग में, बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे एंड नो। सो शुरू कैसे करें। हाँ, सो विशेन लखियानी एक बंदा है। सो इज़ अ फाउंडर ऑफ माइंड वैली। माइंड वैली इज़ अ organization which teaches you like about mind meditation and all, like spiritual growth, spiritual education की एक है, मतलब एक एजुकेशन का एक है प्लेटफॉर्म है। सो माइंड वैली इज़ वेरी गुड। सो आप चेक करो। अन्वेषण लखियानी है उसका फाउंडर। सो बहुत पहले वो एक पॉडकास्ट एक आया था, टॉम बिलीव, एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है। तो उसने अपना पॉडकास्ट लॉन्च किया था। उसमें मतलब उसका पॉडकास्ट मैंने कई बार देखा था अपने कॉलेज लाइफ में, 17 के करीब, 16 17 18 में। मैं उसको एक कई बार देखता भी हूँ और अभी याद आया दिमाग में, उसको फिर से देखना है मेरे को। सो क्या हुआ कि विशन, जहाँ तक विशन की बात है तो विशन इज़ लाइक, तो इसने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की कि पता है मैक्सिमम चीज़ जो हमें रियलिटी में खुशी दे सकती है, देखो दो चीज़ें हैं। जैसे हमें खुशी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे बहुत सारे डिफ़ॉल्ट नेचर्स हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग से आती है पासवर्ड वगैरह, ठीक है। कोई आप फ़ोन खरीदते हो, गैजेट खरीदते हो, तो उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वगैरह रहता है जो बोलते हैं आप चेंज कर दो, बट कुछ चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह ह्यूमन है, कुछ चीज़ें मे भी अभी चेंज नहीं कर सकते, मे भी बाद में आप ह्यूमन की रिसर्च बहुत होगी, बट अभी तक इसको चेंज नहीं कर सकते हो। अटैचमेंट इज़ अ ह्यूमन नेचर। Similarly, finding happiness, craving for happiness is a human nature. Everyone we want joy and peace and happiness, ना। अब दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक जो है हमें एक्चुअली में खुशी देती है रियली, एंड दूसरी चीज़ जो होती है जो हमें हमें फील होता है हमें खुशी दे रही है, और कुछ समय के लिए मज़ा आ रहा होता है हमें, हमें लग रहा है खुशी मिल रही है। बट फिर क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप दारू या ड्रग्स का नशा करो, एडिक्शंस, तो क्या होता है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप ड्रेन हो चुके हो मेंटली, फिजिकली चलो ड्रेन हो, आप मेंटली ड्रेन हो चुके हो, यू वांट हैप्पीनेस। आप ड्रग्स लेते हो, अल्कोहल लेते हो, तो उससे क्या होता है कि वो क्या करता है, आपको बहुत हाई कर देता है, तो यू फील वेरी हाई एनर्जी। थॉट्स को रोक देता है कुछ कुछ देर के लिए, जब तक उसका असर है। तो आपके बॉडी में जो ग्लाइकोजल और सब स्टोर है फैट, उसी में से एनर्जी निकाल के देता है आपको। तो जब नशा उतरने के बाद यू गेट हैंग ओवर, यू इवन गेट मोर ड्रेन्ड, बिकॉज एनर्जी तो कहीं से मिली नहीं, एक्सटर्नल सोर्स से, आपके बॉडी तो ऐसे ही आप ड्रेन्ड थे। उसके बाद जो अंदर की एनर्जी इमरजेंसी के लिए बची हुई थी, उसको निकाल के आपको दे दिया, तो आप और थकान, मतलब थकान महसूस कर, 5 गुना थकान, 10 गुना थकान ज़्यादा महसूस कर रहे हो। तो दारू एडिक्शन से जो है ना, ये चीज़ें अल्कोहल, दे मेक यू फील कि दे हैव गिवन यू हैप्पीनेस टेम्परली। आधे घंटे, 1 घंटा, 4 5 घंटे अगर ड्रग्स लोगे तो आपको वो ऐसा एहसास करवाता है खुशी का, बट खुशी नहीं मिलता। खुशी कैसे मिलती है, लाइक यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप गो फॉर अ पीसफुल वॉक, आप किसी वाटर बॉडी के पास, भी मैं आ रहा हूँ वाटर बॉडी के पास, खड़े हो जाओ, पानी की आवाज़ सुनो, पेड़ों को हिलते देखो, पत्तों को, यू सी द एनिमल्स। आज भी मैंने देखा एक पपी था छोटा सा, उसकी माँ के साथ वो जा रहा था, बट कल मैंने उसको हेल्प किया निकालने में, गड्ढे में गिर गया था पपी और माँ निकाल नहीं पा रही थी। ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं था, बट आई हेल्प हिम। एंड बच्चे के साथ खेलो, मेरे नीचे बच्ची रहती है, सो शी इज़ सो हैप्पी ऑलवेज, सो ऑलवेज जॉय मूड, हमेशा शी इज़ ऑलवेज क्यूरियस, ये क्या है, ये क्या है। शी इज़ ट्राइंग टू लर्न अ लैंग्वेज। मैंने देखा अभी तो बहुत हद तक लाइक 70 80% चीज़ें बोल नहीं रही, पहले शी यूज्ड टू से सम वर्ड्स एंड ऑल।
कन्वर्सेशन हो जा रहा है, अच्छा ये करना है वो करना है, लाइक आई लिटरली सीइंग अ ग्रोथ। तो यही चीज़ ना विशन लाखियानी ने बोला था, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब पॉडकास्ट 1-1.5 घंटे का है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो सबसे ज़्यादा मेरे को हिट की और जो मेरे को फील करता कि जो भी ह्यूमन को जो खुशी चाहिए ना वो सब फ्री में अवेलेबल है, सब चीज़ें फ्री में अवेलेबल है एक्चुअली में। अगर आपको बच्चा करना है, बच्चा करने से इंसान को खुशी मिलती है। ठीक है, आप कोई टीनेज देख रहा होगा 18-19 साल का, तो समझ नहीं आएगा उसको, बट एट सम एज यू वांट टू, मतलब 90% लोग चाहते हैं कि हाँ कोई पार्टनर हो लाइफ में, कंपेनियनशिप हो, स्टार्ट अ फैमिली, मेरा बच्चा हो, अगर कोई लड़का है तो मेरी बेटी हो या बेटा हो ना। मेरे को भी दिमाग में जब आई वॉज अ किड, सो आई थॉट कि नहीं यार नहीं होना चाहिए, बट नाउ मैं बड़ा हो गया तो फीलिंग्स मेरे अंदर है। सो बच्चा देखो, ऑफकोर्स बच्चा कर रहे हो तो उसके लिए पैसा चाहिए होंगे, हाँ एक लिमिटेड अमाउंट कुछ तो चाहिए, बट बहुत पैसा नहीं चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। वो हमने सा बना रखा है, ठीक है, डिलीवरी वगैरह वीडियोस, बिकॉज जब मैं बड़ा देखा सारे लोग फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है, बट इफ़ यू सी ऐसे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब में जहाँ बच्चे की डिलीवरी हो रही है। खैर एक और आइडिया है कि यू कैन सी द डिलीवरी वीडियोस ऑफ किड्स अवेलेबल है, मतलब कुछ नहीं होता, पानी के अंदर जाना होता, बच्चा निकल जाता है। तो उसको मैं देखा एलिफेंट या किसी डियर या किसी को एनिमल्स को क्यों डिलीवरी करने जाना, नहीं, नेचर है, हमें ऐसा बना दिया गया है कि हमें डिलीवरी करने के लिए वी नीड एक्सटर्नल हेल्प। इसी तरह लाइक यू नो चीज़ें तो बहुत सारी आ रही है, बट लेट्स स्वराज काम डाउन। तो जब मैं किराए घर पे था, लाइक वी केम हियर इन दिस प्लेस एट 2007, उसके पहले मैं किराए घर पे था वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब सारे क्या था कि सारे रिटायर्ड लोग थे, जितने को घर था सब में एक एक एल्डरली था, मतलब सब लोगों ने ज़मीन ली होगी, घर बनाया होगा रिटायरमेंट के बाद। एंड क्या हुआ कि तो सब लोगों ने, सबके घर में 2-3 पेड़ थे, किसी के पास अमरूद का पेड़ है, बस अमरूद का पेड़ हर किसी के घर पे थे, मतलब 5-6 घर थे, 6 के घर पे अमरूद के पेड़ थे, किसी के पास केला का पेड़ है, दूसरा पेड़ है, मतलब अमरूद का पेड़ सबके घर में था। एंड कभी अमरूद मैंने परचेज़ नहीं किया, बिकॉज अमरूद है, पहले लोगों के अंदर गिविंग वो थी मेंटेलिटी, और लोग भी कम थे और बच्चा भी था, तो भाई अमरूद खा लो। सो मेरे को आता, मैं डेली एक अमरूद तोड़ के खाता था जब सीज़न आएगा। सो डेली एक अमरूद में, और मैं सेलेक्ट करूँगा, मतलब 5-6 बड़ा है, ये छोटा है, ये थोड़ा कच्चा पक्का है, तो आई यूज़ टू सेलेक्ट कि ये अमरूद मेरे को खाना है, तो आई यूज़ टू ईट दैट अमरूद। एंड आई रिमेंबर जब मैं मतलब 1 में होऊंगा या उससे नीचे, तो अंकल आंटी जो बूढ़े थे तो दे यूज्ड टू टीच मी कि देखो बेटा ये हरा है छोटा सा, इसको नहीं तोड़ना, बड़ा वाला तोड़ो खाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट खाओ, छोटा मत तोड़ना, जो पक रहा उसको खाना मज़ा भी आएगा। यहाँ खा लिए, शाम को खेल लेंगे तो अंकल बोले तुम खा लो तुम खा लो। सो अमरूद मैंने कभी ख़रीदा नहीं। उसका फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ बहुत सारे पेड़, किसी ने अमरूद का पेड़ लगाया ही नहीं, ठीक है। अब मेरे को खाने का मन करता है, तो मैंने यहाँ गो टू मार्केट में देखता हूँ बिक रहा है अमरूद। सो मेरे दिमाग में रजिस्टर ही नहीं होता कि मतलब हाउ कैन वी, मतलब खरीद के कैसे खा सकते हैं, हाउ हाउ इज़ दैट पॉसिबल, लाइक वी कैन ईट ना, हम पेड़ से तोड़ के खा लेंगे, है ना। एंड जब ये मैंने शेयर किया, तो मेरे फादर ने बताया कि बेटा नॉट ओनली अमरूद, मतलब जब स्पेशली जब झारखंड में रहते हो, तो झारखंड, लाइक आई एम फ्रॉम झारखंड रांची। सो क्या है कि यहाँ पे आज भी जो है, यहाँ गली गली बहुत सारे पेड़ है, लाइक अभी उतना डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है नेचर को पूरे स्पेशली प्रदेश में। तो फादर शुरू से कि कटहल लटके हुए पड़ते थे, इनफैक्ट मतलब कटहल लटके हुए हैं। सो कभी ख़रीदा नहीं कटहल, अब ख़रीदना पड़ता है। सो ना दे यूज टू गो इन द फॉरेस्ट, मतलब प्रॉपर जंगल नहीं, मतलब पेड़ ही पेड़ है, मतलब इतना घना भी नहीं, फॉरेस्ट है। सो पीपल यूज टू गो टू गो कि चलो खाना है, पेड़ से तोड़ के कटहल लेकर आ गए। अमरूद उन्होंने बोला कि हम तो भाई एक झोला झोला लेकर आते थे। एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं बुआ घर जा रहा था, बुआ एक जगह है ध्रुवा के पास रहती है। सो व्हेन आई वाज ऑन द वे, बारिश शुरू हो गई और आई गॉट स्टक, में अटक गया, ठीक है। तभी क्या हुआ कि बहुत तेज़ आंधी चली और आम पे आम गिरने लगे। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि सारे पेड़ यहाँ में सारे आम के पेड़ हैं और आस पास घर रोड के किनारे थे। आम गिरे गिरे, लोग बाल्टी वाल्टी भर के ले गए, मेरे पास भी बैग था, मैं कम से कम 2-3 किलो आम, कच्चे कच्चे आम लेकर गया, बुआ को दे दिया। सो लोगों ने लगा दिया, समझ रहे हो। तो आम, कच्चे आम, इनफैक्ट अब लोग आज भी यहाँ नहीं खरीदते हैं, आज भी घरों में पेड़ है, खुद यूज़ करते हैं। हाँ, पके आम खाने हैं तो सबके घर में पेड़ नहीं, कुछ थोड़ा वो करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा आम चाहिए 4-5 किलो रोज़ का, तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। बट फिर भी उसी तरह ना, मतलब अभी देखो हवा तो फ्री है, भगवान ने दिया है, बट लोगों ने हवा को इतना पॉल्यूट कर दिया कि, और कोविड में लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किया है, समझ रहे हो। मतलब ये ना, और पानी देख लो, पहले के ज़माने में क्या था कि आप कहीं जा रहे हो, कोई भी तालाब का पानी बढ़िया पी लिया, अब जंगल से जा रहे हो तालाब का पानी पी लिया, चापाकल का पानी पी लिया, हैंड पंप है ना, कहीं से भी ले लिया, नदी का फ्लोइंग वाटर। आज भी ऋषिकेश वगैरह गया तो फ्लोइंग वाटर है, यू कैन ड्रिंक इट। वहाँ से गंगा बिल्कुल पवित्र निकलती है, रास्ते में लोग इतना गंदा कर देते हैं उसको, बिहार आते आते, यूपी आते आते, है ना। उसी तरह
इसलिए आज भी जो फैक्ट्री है हिमाचल वगैरह में, पानी की फैक्ट्री, डायरेक्ट पानी से भर लेते हैं वहाँ पे और हल्का सा प्यूरीफाई करके उसको मतलब वो यूवी करके उसको बेच देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, मतलब नेचर सो 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 नाइस, है ना। तो उसी तरह बहुत सी चीज़ें फ्री में है, इंसान को ना गुलाम बनाया गया है। इंसान फ्री पैदा हुआ था, और अभी मैं तो पढ़ भी रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ कि हाउ मतलब कैसे राजाओं को पकड़ा, छोटे व्यापारी को, मतलब नॉर्मल लोगों को कितना एक्सप्लॉयटेशन मिला। और झारखंड में स्पेशली जो ट्राइबल थे, सब कुछ तो जंगल में रहोगे सब कुछ मिल जाएगा, आपको रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए, लकड़ी का घर बना लो। खाना पकाने के लिए गैस, कुछ फ्यूल चाहिए, लकड़ी जला के खाना बना लो। अमरूद, सारे फल आपको, पेड़, आम का पेड़ लगा लो, है ना, फल का पेड़ लगा लो, सिर्फ सेब का पेड़ हिमाचल में होगा मान लो, यहाँ नहीं होगा, कोई बात नहीं, बाकी फल तो आप खाओगे, कटहल वगैरह सब मिल जाएगा फिर आपको। हाँ, इनफैक्ट नींबू का पेड़ तो हम लगा ही सकते हैं ना। उसके बाद फिर देखो, झारखंड में मैं रहता हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट देखा कि मैंने, अगर इतनी बड़ी ज़मीन है तो ज़मीन आधे में बनाएंगे, 1/4 बनाएंगे, बाकी जगह खेती करते हैं, एंड दे ईट देयर ओन वेजिटेबल्स। तो मैंने सोचा कि यार मैं नींबू तो रोज़ कंज्यूम करता हूँ, तो खरीदना क्यों पड़े भाई साहब। आई एम परचेजिंग, मैं नींबू का पेड़ लगा दूँ। और करना कुछ नहीं, एक बार पेड़ लग गया, एक बार जम गया, तो मुझे कुछ नहीं करना, रात भर खुद वो जाइलम फोलियम पानी ऊपर लेके जाएगा, वो मिट्टी लेकर आएगा, है ना, नींबू बना देगा वही। और लिली के पेड़, रोज़ एक लिली हो ही जाता, 2-3 दिन में एक लिली होती है, और रोज़ पीपल प्लकिंग एंड यूजिंग इन पूजा करते हैं यहाँ पे। तो बस पेड़ लगा देना यार, अपने आप चीज़ें होंगी। इनफैक्ट पाठक जी बगल में रहते हैं, इन्होंने आम का पेड़ लगाया था, उनको इनका भी था, फ्री था। अब उन्होंने ज़मीन बेच दी, अब चले गए, बट आम का पेड़ है तो हम लोग उसके आम खा रहे हैं, सोनी आंटी लोग खा रही है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है। मतलब देखो, एक मिट्टी तो सबके लिए बराबर है। अब आम का पेड़ लगाओ, सेब का पेड़ लगाओ, नींबू का पेड़ लगाओ, 3 पेड़ आसपास लगा दो, ठीक है। तीनों के लिए मिट्टी सेम है। अगर मिट्टी में यूरिया, फॉस्फेट सारे, मतलब एक ही मिट्टी, सब कुछ सेम है। हवा वही सेम है, धूप बराबर मिल रहा है। बट सेब बोलता है कि नहीं, जैसे मान लो सेब बनाने के लिए फॉस्फोरस चाहिए, तो मिट्टी से ना वो बाकी कैल्शियम और पोटेशियम को हटा के केवल फॉस्फोरस निकाल के सेब बना देगा। बोलेगा नो, आई आई हैव डिज़ाइन, आई एम प्रोग्राम टू टेक फॉस्फोरस ओनली। नींबू कभी भी फॉस्फोरस नहीं लेगा, बिकॉज वो लेगा तो एप्पल बन जाएगा। उसने बोला कि नहीं, प्रोग्रामिंग है, वो बोला कि नहीं, मैं आई विल टेक मान लो साइट्रस, निकाल के नींबू बना देगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है ना। एक नींबू का पेड़ कुछ भी हो सकता है ना, मिट्टी से में आप उसमें आप आम का पेड़ लगा सकते हो, सब सेब का पेड़ लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। बट अगर नींबू का पेड़ लगा दोगे, इफ़ यू आपने गोल राइट कर लिया, फिर रिटर्न द गोल, है ना, कि नींबू बना, तो नींबू ही बनेगा, ठीक है। दूसरा फल उसमें नहीं लग सकता। हाँ, अगर म्यूटेशन वगैरह कर दे अलग बात है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। दैट इज़ अगेन अपने कोडिंग में छेड़छाड़ की ना। अब म्यूटेशन मतलब होता है जेनेटिक कोडिंग में आप चेंज करोगे, प्रोग्रामिंग में चेंज करोगे। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है। और एक बार आपने बीज लगा दिया और बस एक बार पौधा उग गया, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा केयर करना पड़ेगा, बस फिर पेड़ अपने आप बड़ा होगा। आपको पानी देने की जरूरत नहीं, पानी खुद से खींच लेगा। और झारखंड और यहाँ स्पेशली ग्राउंड लेवल तो पानी बहुत बढ़ गया। आप डाल दो, पेड़ एक लेवल तक बड़ा हो जाए, उसके बाद अपने आप पानी खींच लेगा, वो अपने आप हवा ले लेगा। और तो उसको ऐसा नहीं कि आपको खोलना पड़ेगा, सनलाइट आएगा ले लेगा, उस धूप आएगा और वो दे विल ग्रो। नींबू उगेगा, मिर्चा उगेगा, सब उगेगा, फूल उग रहे हैं, लिली, ऑल द फ्लावर्स। करना क्या है, एंड यू कैन सी बगल में मीनू रहती है, हवाई हस्बैंड है दोनों, कितना एफर्ट देखो, टाइम दोगे तो ग्रो करेगा। उन्होंने टाइम दिया, पैसा इन्वेस्ट किया है ना, खाद लाए, मिट्टी लाए, खाद लाए, पैसा दिया, तभी जाके वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ जो बगल में नया घर उन्होंने बनाया है, उन्होंने तो पूरा खेत ही बना दिया ना, छत पे ही पूरा खेत बना दिया, फिर डाइवर्स वाला खेत बनाया है, सब्जी फूल सब कुछ है, हर तरह के फूल फल इसमें लगा के रखे हैं। तो मतलब हमने सीखना चाहिए इससे, ठीक है। इसकी वीडियो बनाऊंगा, यहाँ बनाऊंगा, तो सब पॉसिबल है, लेट्स करते हैं, सब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम भी। सो एक प्रोजेक्ट में है ना, प्रोजेक्ट में, हाँ, एक सीरीज़ बनाऊंगा, प्रोजेक्ट सीरीज़। एक प्रोजेक्ट हम पहले बना सकते हैं। पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को छत में जो मेरा है ना, पूरा 4 दीवारी है, तो मेरा है कि मैं चारों दीवारी में गमला चारों तरफ में से करके, समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स पानी उन्हें डालना पड़ेगा, खैर नहीं डालेगा तो देखा जाएगा। अभी तो मैं खैर 6 महीना और रहूँगा कम से कम रांची में, देखते हैं। या सोनी आंटी को कुछ ना कुछ को बोल दूंगा। अब बच्चे हैं ना, रिशु वगैरह कर पानी डालता रहेगा, रिशु पानी डाल देगा, मिनी पानी डाल देगी। तो क्या करूँगा, मेरा अभी गोल है कि छत के चारों ओर ऐसे गमले, और गमले में क्या करो, कोई भी सबसे सस्ता वाला प्लांट है ना, उठा के ले आओ, है ना। अभी पूरा उसमें मत जाओ कि भाई फूल से सजा देंगे, ये कर देंगे। अभी क्या प्लांट होना, ऐसा प्लांट उठा के लाओ जैसे कुत्ता में, हाँ मेरे को डॉगी पालना है। अब डॉगी में वो महंगा वाला नहीं कि 20,000 का डॉगी लेके आऊँ उसको हर साल 20,000 का इंजेक्शन दो, वैसा वाला नहीं, रोड वाला। उसको मैं ना भी रहूँ तो खाना मिल जाए उसको, मैंने तो बगल में लगा देती, ठीक है, खाना। एक डॉगी लाना है पहले ना मेरे को, दोबारा अभी कनेक्ट विद द नेचर। अभी सनराइज़ हो गया, लेट मी
जय सूर्यदेव भगवान की जय। सो एक डॉगी लेके आना, 2 दिन, और एक नहीं 2 डॉगी ले आओ, दोनों आपस में खेलेंगे, ठीक है। 2 डॉगी ला के रख देंगे। अब बाकी सारे डॉगी तो आ ही रहे हैं यहाँ पे, और खाना तो बचता ही है, फेंकते ही हैं, गाय को देते हैं। तो एक बिस्किट तो मैं खिला ही सकता हूँ उनको, ठीक है। तो मैं मेरे को जीने की वजह मिल जाएगी, एक बिस्किट तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, पार्ले जी 5-3 रुपये वाला। ट्यूशन व्यूशन पढ़ा देंगे, 1 घंटा डॉगी के लिए पढ़ा देंगे ना। और ऐसे भी ऐसे लोग यहाँ रेडी हैं कि भाई रात में आप 9 बजे पढ़ा दिए, और भाई 9 से 10 तुम ये है ना, क्या करते हो, रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, है कि नहीं। 1 घंटा समझो कि एक तरह का ये रील है, बच्चों से दोस्ती भी होगी, ठीक है, पूरा इंटरटेनमेंट समझ में आ रहा है। 9 से 10 एक ट्यूशन पढ़ाना है आपको, किसी भी हाल में पढ़ाना है, ठीक है। और एक खतरनाक आइडियाज़ आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, एक एक करके जल्दी जल्दी करते हैं। आप 2 कुत्ता पालोगे, छोटे छोटे लेकर आओ, उनको खाना 3-4 घरों से मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो अगल बगल भी खा लेंगे। और मैं रोज़ उनको एक ब्रेड या बिस्किट, मतलब 10 रुपये खर्च कर सकता हूँ मैं, इतना तो आराम से। ट्यूशन पढ़ाऊँगा, 9 से 10 एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दूँगा, 8 से 9 एक बच्चे को पढ़ा दूँगा, ताकि पैसे मेरे पास आते रहें, ठीक है ना, कुछ ना कुछ फ्लो आते रहे। उसके बाद क्या करना है, गमले से ना पूरा छत पोतना है, गमला लेके आओ, है ना। कोई पौधा वौधा उठा लो यहाँ पर, ठीक है, नर्सरी वर्सरी जाओ, ठीक है, पौधा लेके आओ भाई साहब, समझ रहे हो। बुआ बुआ से हेल्प ले सकते हो, बुआ को बोलो कि बुआ संडे को जाओ कि मेरे को गमला बना के दे दे मेरे को, उसमें मिट्टी उट्टी लगा के पूरा एकदम यहाँ बना दो। उसके बाद एक बार सक्सेसफुल हो जाएगा, जब उसके बाद जब रिजल्ट मिलेगा तो बाकी पापा हम भी देखेंगे, बाकी लोग देखेंगे, फिर फूल से पूरा सजा देंगे, है ना। और सिस्टर सेंट चार्ल्स स्कूल ऑफ कुछ देख के, और सिस्टर से हेल्प ले सकते हैं, देख के क्या करेंगे, सारे गमले हैं जो ना, जैसे पेड़ जो साइड में लगाते हैं वो वाले पेड़ लगा देंगे, है ना, वो वाले पेड़ ऐसे करके लगा देंगे, अच्छा होगा। और फिर क्या करेंगे हम, धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट मतलब चलते रहेगा, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, हर महीने 1-2 दिन इसको करके करने के लिए देंगे। फिर आम के पेड़ लगा लाइन से, अब जो उसको ज़मीन बनानी होगी बनाएगा, आम के पेड़, अमरूद के पेड़, सारे पेड़ लगा देंगे, ठीक है। ऐसे करके तो पेड़ तो लगेंगे वहाँ पर, वहाँ पे है बाउंड्री की हुई है वहाँ पे, तो इस तरह करेंगे, ये है ना। जीने की वजह हमेशा रहेगी। और पापा को ना ऑनलाइन कोचिंग सीखो, ऑनलाइन अमेजोन में देखो ऑनलाइन कोचिंग किट, ठीक है, इसको पार्ट भी बनाते हैं, ठीक है।